हमारा जो असल टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले ये जो इंट्रो है ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि पीछे हो क्या रहा था। हाल ही में कोविड-19 गुजरा है और कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। तो आज से तकरीबन 20 साल बाद, 40 साल बाद या एक सदी के बाद कोई और जो है इंसान बैठा होगा फ्यूचर के अंदर और वो पास्ट की कई अमवात के बारे में कोविड-19 की वजह से जो हुई उनके बारे में बात कर रहा होगा। जैसे आज हम प्रेजेंट के अंदर बैठ के पास्ट में गुजरे पेंडेमिक्स के बारे में बात करेंगे, प्लेग्स के बारे में बात करेंगे। इर्तुगरुल गाजी के अंदर देखा होगा, डिफरेंट तरह की मूवीज़ में देखते हैं कि वबा फैलती थी और कई लाख लोगों की मौत हो जाती थी। इवन के जो किंग्स और क्वींस होती थी उनकी भी मौत हो जाती थी। आखिर ये बीमारी थी क्या, इस चीज़ का पता है आप लोगों को? आई विल टेल यू। असल में क्या होता था कि एक बैक्टीरिया जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर पहले से ही मौजूद है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस नामी ये बैक्टीरिया जो है रोडेंट्स के अंदर बीमारी कॉज करता था और अभी भी करता है। चूहों के अंदर, खरगोश के अंदर और चिमगादड़ के अंदर जितने भी तरह के रोडेंट्स हैं, ये रोडेंट्स एनिमल्स के अंदर जो है बीमारी कॉज करता था, उनको इन्फेक्ट करता था और अभी भी करता है। और इसकी वजह से क्या होता था कि फ्लीज, मक्खियों के थ्रू ये जो है इन सेंचुरीज के अंदर, पिछली सदियों के अंदर इनके थ्रू जो है वो इंसान के अंदर फैलना शुरू हो गया। ये मक्खियाँ जो है इन्फेक्टेड रोडेंट्स के ऊपर जाकर बैठती थी और उसके बाद जाकर इंसानों के ऊपर बैठती थी और उनको काट लेती थी। इंसान के अंदर ये बैक्टीरिया मुंतकिल हो जाता था और उसके अंदर बीमारी कॉज करना शुरू कर देता था। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये बैक्टीरिया आपके जिस्म में जब एंटर होता है तो एंटर होने के बाद ये आपके ब्लड में शामिल होता है और अगर ये ब्लड में शामिल हो जाए तो ये सेप्टिसीमिक इन्फेक्शन कॉज कर देता है। मक्खी ने आकर काटा और मक्खी के काटने के बाद क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ और एंटर होने के बाद ये लिम्फ नोड्स के अंदर घुस गया। लिम्फ नोड्स जो है आपकी इम्यून सिस्टम का जो है एक पार्ट होते हैं। ये आपकी जो है गर्दन में भी मौजूद होते हैं, चेस्ट में भी मौजूद होते हैं, आर्मपिट्स में मौजूद होते हैं, ग्रोइन रीजन के अंदर भी मौजूद होते हैं। अगर ये इनके अंदर दाखिल हो जाता था तो उनको सुजाना शुरू कर देता था। वो सूज जाते थे और जो है बहुत बड़े बड़े हो जाते थे और वो जो है स्किन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाते थे और वो बॉयल्स की तरह ऐसे हिलते हुए और उबलते हुए इस तरह से नज़र आते थे और बहुत बड़े बड़े छाले नुमा नज़र आना शुरू हो जाते थे, जिसकी बुनियाद पर इसका नाम रखा गया ब्यूबोस या ब्यूबोनिक प्लेग। 1347 में जो प्लेग फैला था वो ब्यूबोनिक प्लेग था। ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से क्या होता था कि इंसान के जिस्म के ऊपर, जैसे हमने बात की, कि बड़े बड़े छाले नुमा जो है लिम्फ नोड्स जो हैं वो सूजे हुए नजर आते थे और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा टेंडर होते थे, हाथ लगाने से ही इंसान को दर्द होता था और ये उबलते रहते थे और उसके बाद कई बार जो है कि फट जाते थे और इनमें से पीप बहना शुरू हो जाती थी। नंबर 3 के ऊपर जो मेजर जो सिम्टम था वो देखने को मिलता था नमूनिया। इस यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से नमूनिया हो जाता था और इतना ज़्यादा नमूनिया होता था कि इंसान की जान तक चली जाती थी और ये जो है इरिवर्सिबल होता था। आज भी तकरीबन अगर ये हो जाए तो इंसान को बचाना बहुत मुश्किल होता है। सवेयर नमूनिक इन्फेक्शन हो जाता है इंसान को। इसकी बुनियाद के ऊपर पास्ट के अंदर जो तीसरा हमारे पास प्लेग देखने को मिलता है, तीसरी वबा देखने को मिलती है, वो निमोनिक प्लेग था। उसकी वजह से क्या होता था कि जब मक्खी ने काटा इंसान को, एक इंसान को काटा और उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उसके अंदर जो है या सेप्टिसीमिक इन्फेक्शन हो सकता था या जो है ब्यूबोनिक इन्फेक्शन हो सकता था। लेकिन अगर इसी इंसान के अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो गए फ्लू लाइक, उसको खांसी होना शुरू हो गया, उसको नज़ला होना शुरू हो गया और उसने खांस दिया और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके मुंह से निकली हैं, उनके अंदर वो इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस है मौजूद और सामने वाला पर्सन जो उससे बात कर रहा है उसने उसको इनहेल कर लिया अपने नोस्ट्रिल के थ्रू या मुंह के थ्रू और वो उसके लंग्स में चला गया, तो वो सवियर निमोनिया काज कर देता था, सवियर लंग्स इन्फेक्शन काज कर देता था और उसके बाद जो है देखते ही देखते 10 दिन के अंदर अंदर इंसान की मौत हो जाती थी। इसके साथ जो है और कई सिम्टम्स जो लिस्ट है वो देखने को मिलती थी कि हेडेक हो गया, जिस्म दर्द हो गया, मलेज हो गया, बुखार हो गया, स्नीजिंग हो गई, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया। इस तरह की जितनी भी कंडीशंस होती थी वो देखने को मिलती थी और आज भी देखने को मिलती हैं। लेकिन आज इतना ज़्यादा सवियर नहीं है, वबा की सूरत के अंदर जो है मौजूद नहीं है। अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, चाइना के अंदर ये मौजूद है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग और मज़े की बात है हमारे टॉपिक की वो ये है आज की वीडियो की कि इस दौर के अंदर लोगों को ये लगता था कि जो बीमारी फैल रही है ये दरअसल वबा जो है हवा की वजह से फैल रही है। जंगलों के अंदर और इस तरह से जो मरे हुए पौधे, प्लांट्स होते थे या जानवर होते थे, वहाँ से जो है ये बीमारी जो है हवा के अंदर शामिल होती थी और पूरी हवा के अंदर फैली होती थी और उसके बाद कोई भी सांस लेगा तो उसके अंदर जो है उसके जिस्म के अंदर ये दाखिल हो जाएगी।
डॉक्टर्स भी ये सोचा करते थे। लेकिन पीछे जो वजह थी वो ये था कि इंसान फैला रहा होता था, इंसान के जिस्म के अंदर है, उसने सांस लिया, हवा के अंदर आइए थोड़ी देर के लिए, उस हवा के साथ अगर आप कांटेक्ट के अंदर आएंगे तो उससे जो है आपको भी बीमारी हो जाएगी, या जो है फ्लीज जो है, जो मक्खियाँ होती थी वो पीछे कल्प्रिट होती थी। तो 541 में जो प्लेग फैला था, जो वबा फैली थी, वो थी बुबोनिक प्लेग। इसके बाद 1347 की बात की है तो 1347 के अंदर जो प्लेग फैल रहा था वो सेप्टिसिमिक प्लेग था, ठीक है। और इसके बाद 1894 के अंदर जो प्लेग फैल रहा था, जो कि नेपल्स के अंदर, इटली के अंदर, रोम के अंदर, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, और जो है इवन के किंग लुइस III की, किंग लुइस IV की डेथ हुई इसकी वजह से, और जो है वो इन्फेक्टेड हो गए इसकी वजह से, और उनका जो है प्लेग डॉक्टर्स ने इलाज किया। तो वो जो प्लेग था वो निमोनिक प्लेग था 18वीं, 16वीं, 17वीं सदी के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1619 के अंदर नेपल्स सिटी के अंदर एक डॉक्टर रहा करते थे जिनका नाम था चार्ल्स डिलोम। ये जो है एक ड्रेस बनाते हैं खास किस्म का, जिसे जो है प्लेग डॉक्टर्स जो है पहनकर इलाज करने लगते हैं। और ये जो ड्रेस है बहुत ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा ये मशहूर होता है कि आज जो है इस चीज़ को देखा जाता है कि इस चीज़ के ऊपर कई वीडियोस देखने को मिलती हैं, मूवीज़ इवन देखने को मिलती हैं। आप प्लेग डॉक्टर के नाम लिखेंगे मूवीज़ तो कई मूवीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बुक्स देखने को मिलेंगी। जितने भी इटली के अंदर, रोम के अंदर कार्निवल्स होते हैं, जितने भी जो है अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, वहाँ पर भी ये देखने को मिलती है ये जो ड्रेस है। तो ये बेसिकली ड्रेस की वजह क्या थी, आप लोगों को आज ये बताना है। तो मेडिकल फील्ड के अंदर मिसकॉन्सेप्शंस और मिसबिलीफ्स जो है वो भरे पड़े हैं। चार्ल्स डिलोम ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हम हवा से दरअसल बचे, अपने आप को बचाएं। अगर हम हवा से बच गए तो हम खुद भी बच जाएंगे और लोगों का इलाज भी कर सकेंगे। और ये रॉन्ग था। दरअसल पीछे जो कल्प्रिट था वो हमारे पास यर्सीनिया पेस्टिस था, और उसको फैलाने की जो वजह थी, जो कल्प्रिट था वो था फ्ली, मक्खी। इस ड्रेस के अंदर एक तरह का मास्क मौजूद था, और इस मास्क के ऊपर चोंच बनी हुई थी, और इस चोंच के अंदर डिफरेंट तरह के मसाले भरे गए थे। इन मसालों के अंदर इवन शहद, और इवन के जो वाइपर फ्लैश होता था, एक तरह का सांप है वाइपर, इसका जो गोश्त होता था उसको पीस कर सुखाकर वो भी डाला गया होता था, ठीक है। उनको डिफरेंट तरह की जो है गठड़ियों के अंदर, डिफरेंट तरह के कपड़ों के अंदर बंद करके उनको जो है चोंच के अंदर भर दिया जाता था। और डिफरेंट तरह की और जड़ी बूटियाँ होती थी, जिसके अंदर सिनामन हो गया, इलायचियाँ हो गई, और इवन के जो हल्दी हो गई, इन तरह की चीज़ों को जो है भर दिया जाता था। और उसके बाद चोंच के अंदर रख दिया जाता था, और ये सोचा जाता था कि बाहर से जो बैड एयर है ये उसको फ्रेश कर देंगे, और उसका इंसान जो है उसको इनहेल कर सकता है, इस तरह से उसको जो बीमारी है वो नहीं होगी। बेसिकली वो ये सोच रहे थे। और इस चीज़ के अंदर जो है, इस चोंच के अंदर डिफरेंट तरह के सुराख होते थे जिनसे जो है एयर पास होती थी, और एयर पास होने के बाद फिल्टर होती थी, और उसके बाद जो है वो उसके अंदर सांस लेते थे। खुशबूदार जो हल्दी और इस तरह के मसाला जात होते थे वो इसके अंदर भरे जाते थे। इसके अलावा जो मास्क था, मास्क के ऊपर आंखों वाली जगह के ऊपर 2 ग्लासेस थे, ताकि जो है एयर जो है, बैड एयर जो है वो आंखों को भी इन्फेक्ट ना करे और आंखों वाली जगह से भी हवा ना जाए। और इसके बाद क्या होता था, उन्होंने हैट पहनी होती थी ताकि जो है ऊपर से बिल्कुल बंद हो। और इसके अलावा इनका एक गाउन होता था जो सर से लेकर उनके जो है पाँव तक उनको ढांप कर रखता था। इस गाउन की खास बात ये होती थी कि ये बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े से बना होता था, और इवन इसके ऊपर जो है डिफरेंट तरह के रेजिन्स और जो ग्लू होती थी और गम होती थी, या जो है ऑयल्स होते थे, उनको जो है लगाया जाता था ताकि जो एयर है वो बिल्कुल भी पास होकर उनके जिस्म को जो है टच ना करे। अब इसके अलावा क्या करते थे कि ये जो है डिफरेंट तरह की एक छड़ी जो होती थी उसका भी इस्तेमाल करते थे, या बाजुकात गन्ने का इस्तेमाल करते थे, ताकि जो है लोगों को हाथ नहीं लगाएं, और लोगों को अगर उन्होंने चेक करना है तो वो स्टिक से जो है लोगों का जो है ट्रीटमेंट भी करें और लोगों को जो है देखें भी सही। और इसके अलावा क्या होता था कि उस दौर के अंदर जो लोग थे वो इनका मजाक भी बनाया करते थे, और इवन के भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, रश बहुत ज़्यादा हो जाता था कि लोग जो है इस तरह से कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि हमारा इलाज पहले किया जाए, तो लोगों को जो है दूर रखने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करते थे। तो ये थे हमारे पास प्लेग डॉक्टर्स जो लोगों का इलाज किया करते थे। अब ये लोगों को जब इलाज करने जाया करते थे तो बाज़ औक़ात क्या होता था कि जो साथ वाले लोग होते थे, घर के लोग होते थे, उन्होंने पेशेंट को जो है क्वारंटाइन किया होता था, क्वारंटीना किया होता था, और लोग जो है उनके करीब नहीं जाया करते थे पेशेंट्स के। तो उसके अंदर क्या होता था, जो प्लेग डॉक्टर होते थे वो लोगों को मरते हुए भी देखते थे, और बाज़ औक़ात ये होता था कि जब लोग मर रहे होते थे वो अपनी वसीयतें भी कर जाते थे। जब भी कोई मसला होता था, फैमिली जो इश्यूज़ होते थे वसीयत के ऊपर, तो प्लेग डॉक्टर्स को बुलाया जाता था कि आप गवाही दें, आपने सुना था। और इसके अलावा और भी मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें जिसके अंदर जो है प्लेग डॉक्टर्स किया करते थे अपने काम, जिसके अंदर जो है प्लेग डॉक्टर्स इवन के लोगों को दफनाने के अंदर भी काम किया करते थे, क्योंकि उनके पास ही सिर्फ जो ये ड्रेस होता था वो मौजूद होता था। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।